अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए नाइन्थ क्लास का तर्जुमातुल कुरान का गैस पेपर लेकर आया हूँ। नाहम जमात का जो तर्जुमातुल कुरान का पेपर है, पहली बार होना है। तो आपको मैं बता दूँ कि आपके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अहम मुख्तसर सवालात। मैं आपके लिए मुख्तसर सवालात भी लेकर आया हूँ। हर जो जो आपके पेपर में आता है तो वो तमाम इम्पोर्टेंट चीज़ें लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले आपका एमसीक्यूज़ के बाद होता है सवाल वाला हिस्सा। इंशाइया में मुख्तसर सवालात होते हैं आपके। तो अब देख सकते हैं सवाल नंबर 7 लिखा हुआ है, सूरतुल अंबिया का खुलासा क्या है। सवाल नंबर 8 है, सूरतुल हज को ये नाम क्यों दिया गया। सवाल नंबर 9, सूरतुल फरकान का खुलासा लिखें। ठीक है, तो ये तमाम सवाल आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे होंगे। तो अब देख सकते हैं सवाल नंबर 18 आपका है, हजरत लुकमान कौन थे। आपका जो सवाल नंबर 2 होता है ना इंशाइया में स्टूडेंट्स, उसमें आपने कोई से 8 में से 5 करने होते हैं। तो ये मैं आपके लिए 40 सवाल लेकर आया, मुख्तसर 40 सवाल। इन 40 सवालों में से ही आपके जो 8 सवाल हैं वो आने हैं। तो आप इन 40 शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। आपको स्क्रीन पर भी ये 40 सवाल नज़र आ रहे हैं। तो इन सवालों में से आपके इंशाल्लाह इन्हीं सवालों में से आपके आने के चांसेस हैं कि आपके जो सवाल हैं, सवाल नंबर 2 में जो आते हैं वो इन 40 सवालों में से आएंगे जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। तो इन सवालों को आपने स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, जिनात किस भी किताबें हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप देख सकते हैं सवाल नंबर 33 है आपका, हज़रत आदम और हज़रत इब्राहिम का लक़ब बताइए। सवाल नंबर 34 है, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा का लक़ब बताएं। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 38 है आपका, हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक कौन है। तो ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये मुकम्मल हो गए हैं आपका, यानी कि हिस्सा इंशाइया में जो सवाल नंबर 2 होता है उसके जो इम्पोर्टेंट सवाल मैंने आपको बता दिए। उसके बाद आपका आ जाता है हिस्सा इंशाइया में सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 जो आपका होता है उसमें आपने अल्फाज के मानी बताने होते हैं। तो अल्फाज के जो मानी होते हैं वो 5 मानी आपने बताने होते हैं। आपसे अरबी के 8 लफ्ज़ पूछे जाते हैं। तो अरबी के 8 लफ्ज़ में से आपने कोई से 5 लफ्ज़ के मानी बताने होते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको स्क्रीन पर नज़र, हाँ जी, फिर आपका सवाल आ जाता है आयत का तर्जमा करना। सबसे पहले आपका एमसीक्यूज होते हैं 10 नंबर के। एमसीक्यूज के बाद 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर हो गए। फिर 5 के अल्फाज मैनी 25। और फिर आ जाती हैं कि आपसे 3 आयत पूछी जाती हैं, उनका बामुहावरा तर्जमा करना होता है। ये सूरतुल मरियम है, इसमें 3 इम्पोर्टेंट आयत हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। आपसे 5 आयत पूछी जाती हैं जिनमें से आपने 3 का बामुहावरा तर्जमा करना होता है, ना कोई तशरीह करनी होती है ना कुछ। तो इन 3 जो आती हैं, 5 आती हैं, आपने कोई सी 3 करनी होती हैं। मैं आपको 15 आयत बताने लगा हूँ, इन 15 में से आपकी 3 इंशाल्लाह आएंगी, 5 इसमें से आएंगी। तो ये सूरत ताहा में से है, जो आप देख सकते हैं आयत आपको नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये इम्पोर्टेंट आयात हैं। उसके बाद आपकी सूरत अंबिया में से आ जाती हैं। सूरत अंबिया में से भी आप देख सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट आयात आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैंने पेयरिंग स्कीम भी अपलोड की हुई है। तर्जुमातुल कुरान 9th क्लास का पहली बार पेपर हो रहा है। जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, कहाँ से पेपर आएगा, कितने नंबर का होगा और कितने सवाल होंगे, तो वो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की हुई है। तो आप वो जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि उसमें मैंने पेयरिंग स्कीम दिखाई है 9th क्लास की। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सूरतुल हज में से आयात हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आयात हैं।
ان آیات کا آپ نے ترجمہ اچھے طریقے سے تیار کر لینا ہے جو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو انشاءاللہ آپ کا پیپر اچھا ہوگا۔ سورۃ الفرقان میں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو سکرین کے اوپر آیات نظر آ رہی ہیں، تو ان آیات کو آپ اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو آپ کا پیپر بہت اچھا اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اس گیس پیپر میں سے آپ کا اچھا خاصا پیپر لگے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ الاحقاف آ جاتی ہے، اس کے بعد اس میں سے بھی آپ کے جو صورتیں ہیں وہ آیات ہیں وہ آئیں گی، یہ 3 آیات اس میں بھی بتائی گئی ہیں، تو یہ آپ کی 6 صورتوں میں سے آیات بتائی گئی ہیں۔ تو ان آیات یہ 15 آیات ہیں، 15 سے 18 آیات میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ ان آیات میں سے صرف 5 آنی ہیں اور 5 میں سے آپ نے 3 کو اٹیمپٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کا اہم تفصیلی سوالات آ جاتے ہیں، تو آپ سے صرف اور صرف 2 سوال پوچھے جائیں گے جس میں سے آپ نے ایک کرنا ہے۔ سورۃ مریم، سورۃ الانبیاء، سورۃ الحج، یہ 3 امپورٹنٹ ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان تینوں میں سے ایک پوچھا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ جو آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں سورۃ یاسین، سورۃ الاحقاف، تو ان تینوں میں سے بھی جو سکرین پر نظر آ رہے ہیں ان تینوں میں سے بھی آپ سے ایک پوچھا جا سکتا ہے، یعنی کہ اہم تفصیلی سوالات آپ کو میں نے ٹوٹل 6 سوال بتا دیے ہیں، تو ان 6 میں سے آپ سے 2 پوچھے جائیں گے اور 2 میں سے آپ نے ایک کو اٹیمپٹ کرنا ہوگا، اور 10 نمبر کا یہ ایک سوال ہوگا، اس کا آپ نے تعارف بتانا ہوگا، خلاصہ لکھنا ہوگا اور مرکزی مضمون لکھنا ہوگا۔ تو اسٹوڈینٹس ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، بیل آئکن بٹن کو پریس کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔